हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर के बाद लेके आए हैं अमेजिंग सा चैप्टर। इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो स्टार्ट करें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साइंस इंटरेस्टिंग है, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है श्रेयांश जैन। तो मैं क्लास 10th का अमेजिंग सा चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड विद सर्कल आज आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले इससे पहले जो चैप्टर है वो है व्रत, जिसमें हम व्रतों के बारे में बेसिक चीजें पढ़ते हैं। सरल है, बट इस चैप्टर से वो थोड़ा टफ है, इसलिए आपका इंटरेस्ट बने, क्योंकि अपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो थोड़ा टफर साइड में चैप्टर है। तो टफर साइड का चैप्टर अपन ने निपटाया है, तो देन अपन को एक सरल चैप्टर लेना चाहिए ताकि अपन पुश अप हो सके। देन मैं आपके लिए लेकर आया व्रतों से संबंधित क्षेत्र। मेरी जो ये 10th क्लास की सीरीज है पूरी टफ और क्या बोलते हैं इजी चैप्टरों के बैलेंस को बनाने वाली है, इसलिए मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ते जाना है, ठीक है। तो व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, सबसे पहले तो इतना तो सब जानते हैं कि व्रत क्या होता है। ये व्रत होता है सर, ये क्या होता है सर, व्रत होता है, ठीक है। ये क्या होता है व्रत, इतना तो सब जानते होंगे। ये क्या है व्रत। व्रत, यदि हम किसी आकृति को व्रत कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि उसके व्यास और उसकी परिधि का अनुपात पाई होगा। पाई बोले तो 22/7। यदि उसकी परिधि 22 है तो उसका व्यास, इसका जो व्यास है वो 7 है, तो वो जो आकृति होगी वो क्या कहलाएगी, व्रत कहलाएगी। चलिए, इतनी चीजें आपको यदि समझ में आती है तो आप इस चैप्टर को पढ़ने लायक हो, अन्यथा नहीं। क्या आप व्रत को बेसिकली फंडामेंटली समझते हो? जवाब दें। क्या आप व्रत को फंडामेंटली समझते हो? समझते हो, चलिए। तो सबसे पहले बेसिक चीजें आती हैं कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्रत के क्षेत्रफल की बात करूं तो इतना तो याद होता है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। पाई आर स्क्वायर। इसमें आर क्या है, व्यास का आधा। यदि हम व्यास का क्या कर दें आधा, तो वो आर हो जाता है। आर बोले तो व्रत की त्रिज्या। चलिए, व्रत की परिधि की मैं बात करूं तो, व्रत की परिधि की मैं बात करूं तो वो हो जाती है 2πr। यहाँ पे भी r क्या है, त्रिज्या है, और पाई क्या है, 22/7। इसकी जो लगभग वैल्यू हम लेते हैं वो 3.14 भी कभी कभार यूज कर लेते हैं। चलिए, अब बात आती है थोड़ी टफर साइड की, वो ये है कि यदि मैं इस व्रत को आधा काट दूं, इस व्रत को आधा काट दूं और आपसे व्रत की परिमाप पूछ लूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परिमाप एंड परिधि। परिमाप और परिधि में क्या अंतर है? परिमाप और परिधि में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक व्रत की बात करूं तो व्रत के लिए जो परिधि है किसी व्रत की, वही उसका परिमाप है। यदि मैं किसी अर्धव्रत की बात करूं, किसी अर्धव्रत की बात करूं, तो अर्धव्रत के लिए जो परिधि की जब मैं बात करूंगा, तो अर्धव्रत की परिधि जो होगी वो ये वाला पार्ट होगी, ये वाला पार्ट परिधि नहीं होगी। और मैं जब अर्धव्रत के परिमाप की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की। ये क्या है, अर्धव्रत का परिमाप। तो जब हम अर्धव्रत का परिमाप निकालते हैं तो 2πr तो इसकी परिधि है, टोटल परिधि 2πr है, उसका आधा कर देंगे क्योंकि आधा पार्ट है, तो πr इसकी परिधि हो गई। बट परिमाप में ये पार्ट और जुड़ेगा जो क्या है 2r, तो πr + 2r इज द परिमाप ऑफ एनी अर्धव्रत। हाफ सर्कल का जो परिमाप होता है वो ये होता है, और हाफ सर्कल की जो परिधि होती है ना, वो क्या होती है, पाई। ये तो हो गया परिधि, देन ये हो गया परिमाप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अबाउट द सर्कल। ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। सर वो पानी की व्यवस्था, ठीक है। क्लास कंटिन्यू करें अपन। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजें जो आपको आनी चाहिए थी। यदि नहीं आती, एक बार वीडियो में पीछे जाकर इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लें। यदि ये नहीं आती तो हम वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए,
चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं सामान्य सा, देन अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन ये है कि दो वृत्त हैं हमारे पास जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। और क्या करें, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हम क्या कह रहे थे कि 19 सेंटीमीटर है एक की त्रिज्या, एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों का योग है। तो इसकी परिधि और इसकी परिधि निकालेंगे, सबसे पहले उसका हम योग निकालेंगे। क्या करेंगे, उसका बोलो योग निकालेंगे। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, आर क्या है 19, आर ही है ना, ये व्यास है और त्रिज्या है ना, देन 2 पाई 9। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, और 19 और 9 कितना होता है बोलो, 19 और 9 28, 28 ठीक है, 28 दूनी 56। तो 56 पाई जिसकी परिधि होगी वो है हमारे पास। तो आर जो होगा वही तो होगा, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये आर की वैल्यू क्या होगी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। इन दोनों के वृत्त की परिधि का जब योग करेंगे तो जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। ऐसे बेसिक क्वेश्चनों से भरी पड़ी है आपकी एक्सरसाइज 12.1। आप पूरी सॉल्व कर लें, कोई दोहराए नहीं है, बहुत सरल है, बहुत आसान प्रश्नावली है, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चीजों पे। ये बिल्कुल बेसिक है, ये आपने अब तक पढ़ चुका है, उस पर बेस्ड प्रश्नावली है, सब चीजें रिवाइज हो रही है, कुछ खास है नहीं, ठीक है सर। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कोई कार है, उसके जो प्रत्येक पहिया है उसका जो व्यास है वो 80 सेंटीमीटर है। दिस इज लाइक 80 सेंटीमीटर। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी बार चक्कर लगाता है। ये कार 66 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 10 मिनट में अपन को बताना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 10 मिनट में ये कार कितनी चली। तो ये 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलती है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है। ये तो कहना चाह रहे हैं 1 घंटे में 66 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो ना, आप नहीं समझ रहे, पहले मैं बताओ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। समझ रहे हो, 60 मिनट में चलती है 66 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, 66 डिवाइडेड बाई 60। बोलो हाँ या ना, हाँ। कितने बार कट गया, कितने बार कट गया, 11, 11/10 इज इक्वल टू 1.4, 1.1 कितना 1.1 किलोमीटर। 1 मिनट में 1.1 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 1 मिनट में 1.1 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर, 1100 मीटर। 1100 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 2 जीरो और लगा दो। 1 मिनट में इतने सेंटीमीटर चलती है। तो हमें बात कितने की करनी है भाई, 10 मिनट में कितनी चल रही है, तो 1 जीरो और लगा दो। ऐसा ही तो है। एक जो इसका पहिया थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, यूनिटों को भी समझना पड़ेगा। एक पहिया 80 सेंटीमीटर का, तो इसकी अपन को परिधि पता चलनी है, तो 2 पाई आर की जगह 40, तो 80 पाई इज अवर आंसर ऑफ परिधि ऑफ दिस पहिया ऑफ द कार। कार का 80 पाई है, इतना चलना है, 80 पाई सेंटीमीटर का है, इतना चलना है, इसको डिवाइड कर दो, उतनी बार ही टायर को घूमना पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हो गई सर। देखो 11 1 2 3 4 5 0 डिवाइडेड बाई 80 पाई,
तो 0 से 0 गया, है ना। देन आप सॉल्व कर लो, है ना। इसे अपन 22/7 मान लेते। चलो 11 में कितनी जीरो है, इंटू 10 की घात कितना, 1 2 3 4 4 8 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। ये कर लेते हैं 22, 11 दूनी 22, ठीक है। 8 दूनी 16, 7/16 इंटू 10 की घात 4 इज अपर आंसर। इतने चक्कर उन्हें लगाने पड़ेंगे। सर चक्कर पॉइंट में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? हो सकता है टायर 1 चक्कर करे, 2 चक्कर करे, 3 चक्कर करे और फिर चौथा चक्कर ही नहीं करना पड़े, आधा चक्कर पे रुक जाए, थोड़ा कम पे रुक जाए, तो पॉइंट में भी चक्करों की संख्या आ सकती है। दिस इज द आवर आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से अपनी पूरी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चन और है, खुद से कर लेना, प्योरली होमवर्क। चलिए अब कुछ चीजें हैं थोड़ी टफ है, मतलब समझते हैं। चलो चलो अगली बात है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। सबसे पहले अपन समझते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? मैं एक सर्कल की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं एक किसकी बात करूं? एक सर्कल की बात कर लेता हूं, है ना। सर्कल में एक सेंटर है। क्या है सर्कल में? सेंटर, ठीक है। क्लियर? इस सेंटर से जो ये एरिया बन रहा है ना, ये एरिया त्रिभुज के आकार का, जैसे आपने पिज्जा खाया होगा, खाते हो सब लोग, जानते हैं आजकल की जनरेशन को। तो पिज्जे में जो स्लाइड बोलते हो ना, आप उसे क्या बोलते हो? स्लाइस। क्या? SL ये जो होते हैं स्लाइस होते हैं जो पिज्जा के, वो पिज्जा के स्लाइस ही एक्चुअली में त्रिज्यखंड है। आपने उनका कभी नाम नहीं दिया होगा, बट जो पिज्जा की जो स्लाइस में ऐसे तो होते हैं ना, वही त्रिज्यखंड होते हैं। क्या होते हैं वो? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं। अब भाई ये है कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो एक्चुअल में ये पार्ट भी तो शेष रह गया। दिस इज लाइक एज त्रिज्यखंड, तो इसे हम कह देंगे लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि ये क्या है? छोटा। छोटा मतलब लघु, लघु भ्राता ज्येष्ठ भ्राता दीर्घ भ्राता है, लघु त्रिज्यखंड। देन इसे हम कह देंगे, बोलो, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कह देंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अगली बात आती है वृत्तखंड क्या होता है। सर बताएंगे? सर क्यों नहीं बताएंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे बच्चों। सर वृत्तखंड क्या होता है? देखो वृत्तखंड क्या होता है। एक वृत्त होता है, ये सर आज मार्कर ही नहीं चल रहे, सर मार्कर गड़बड़ है। वृत्तखंड की बात करेंगे हम जब, तो ऐसे वृत्त होता है। क्या हो रहा है दोबारा? ये वृत्त है, ठीक है ना। इसमें जो ये पार्ट है ना, अब वो ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पार्ट होगा ना, वो वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्तखंड भी दो है इसमें, एक तो ये भी तो वृत्तखंड है, देन ये भी एक वृत्तखंड है। तो वही सेम कंडीशन की भाई, ये तो दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। अब इनका एरिया फाइंड आउट करना है अपन को, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत सरल है सर। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? हो क्या रहा है एक्चुअली में? हो क्या रहा है? ये जो एरिया है
वो किसी एक अनुपात में इसको दे रहे हैं हम। अब सर वो अनुपात क्या है? वो एक्चुअली में डिफाइंड है एज ए थीटा। इसका सर्कल का पूरा एंगल क्या होता है? एक सर्कल है, उसका जो पूरा ये एंगल है वो कितना है? ये एंगल 360। 360 में से कुछ एंगल 60 हो सकता है, 45, उसका कुछ वो त्रिज्यखंड होगा, उसके अनुपात में दे रहे हैं। तो कुल मिला के हम वृत्त का एरिया क्या कहते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो जो थीटा रहा होगा उसके 360 अनुपात में ही तो ये एरिया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये एक्चुअली में क्या है? त्रिज्यखंड का एरिया। सर ये तो ठीक है, बट सर हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अरे भाई पाई आर स्क्वायर में से टोटल में से लघु का घटा दो तो दीर्घ का आ जाएगा। बोलो, यदि मैं पूरे एरिया में से ये एरिया निकल के आपको दे दूं तो मेरे पास ये एरिया ही तो रेस्ट रहता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, ठीक है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी सेम प्रोसेस हम परिधि के साथ भी कर सकते हैं। परिधि को भी तो किसी अनुपात में बांध रहे हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई आर किस अनुपात में बांट देंगे? उसका जो थीटा है उसके अनुपात में बांट देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये त्रिज्य खंड की जब परिधि निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब सर वृत्त खंड के बारे में भी बता दो। आपने त्रिज्य खंड को तो हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर ही दिया है, तो बता देंगे। बता देंगे, बताएंगे क्यों नहीं? बताना तो पड़ेगा। चलिए बता देते हैं। अब इसको जब हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस यदि समझ में आ गया, उसके संबंध से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखेंगे। सर कैसे देखेंगे? थोड़ा बोर्ड साफ होगा उसके बाद देखेंगे। चलिए गर्मियां तो काफी पड़ रही है आजकल। गर्मी का सीजन तो है ही, बट क्या करें, गर्मियों में गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में सर्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना? चल देखिए ये क्या मार्कर है। चलिए देखिए, ये एक वृत्त है। क्या है ये? एक वृत्त। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसका क्या है? सेंटर। ये किसका क्या है? सेंटर। तो अपन इसको ट्रीट करते हैं एज ए त्रिज्यखंड। एज ए त्रिज्यखंड। यदि मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, सुनिएगा, यदि मैं इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज, क्या है सर? त्रिभुज, यही तो त्रिभुज है। यदि मैं इसके पूरे एरिया में से इसका एरिया निकाल दूं तो ये एरिया तो ही बचेगा, ये एरिया ही बचेगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया वृत्तखंड के क्षेत्रफल का? देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, बताइएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बोलिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत, ऐसा नहीं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर्मूले रटने नहीं है, समझने हैं। ये बात लिख के रख लो। कैसे सर? इसमें से इसका घटा दी तो ये आ गया। बोलो क्लियर है? तो ये कहानी हुई वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर? वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड की परिधि कैसे निकालेंगे सर? एक अनुपात में बटे होंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा।
थीटा बटे 360 करके जो हम पहले पढ़ते हैं वही सेम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? हाफ आधा इंटू ऊंचाई। सर हमें तो नहीं आता। 9th क्लास पढ़े हो? नहीं सर हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़े हो, हेरोन का सूत्र पता है? पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आसान सी बात है। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, बात खत्म। चलिए चले पढ़े, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं 12.2 के, देन हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 12. एक्सरसाइज 12.2 ये मार्कर चलता है क्या? नहीं चलता, ये वाला ये भी नहीं चलता, ये चलता। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। बताओ क्या करूं? पाई कर दो सर। आर आर क्या है सर? 6 है। 6 बोले तो 36, 6 का स्क्वायर 36, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360, 0 से 0, 6 चल 36, 6 से ये गए 6 बार, आंसर है 6 पाई जवाब। बोल कोई दिक्कत? अगला, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 है। सर चतुर्थांश क्या होता है? सर चतुर्थांश क्या होता है? सर चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश कुछ नहीं होता बेटा, हम ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 एंड 4। इनका एंगल क्या होता है? 90। बस यही हमसे पूछना चाह रहा है कि चतुर्थांश का एंगल कितना होता है? 90। ये पता है, क्वेश्चन सॉल्व क्या करें सर? इनका पाई आर कितना दिया है बच्चों ने? हमें बच्चों ने आर दिया है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 2 पाई आर कितनी है? 22 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा? 22 बटे 2 पाई। 2 से 2 अपने घर गया, 2 से 11, 11 अपॉन में 22, 22 बटे 7, 2, 7/2 इज इक्वल टू 3.5 पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टू थीटा बटे 360, 0 से 0, 9 चौक 36, तो 7/2 है ये एक्चुअली में, तो 49 बटे 4 पाई इंटू में 1/4, 4 4 16, 16 3 48, 3 इंटू 3.14 समथिंग कुछ करके आंसर आ जाएगा। मतलब 48 मान के चल रहा हूँ 49 को, थोड़ा सा डिफरेंस है बट आंसर कुछ ऐसा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आता है ना कंपटीशन एग्जाम में, उसका क्वेश्चन है। देखिए कैसे, एक घड़ी है, घड़ी सर्कल की है ना, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी यदि उसकी मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है ना? तो रेडियस कितनी होगी? 14, ये तो क्लियर है, बट ये यहाँ पे होगी पहले, 5 मिनट में कुछ यहाँ पे आ जाएगी, तो ये एरिया ही तो पता करना है। ये एक त्रिज्यखंडी तो है, कैसे निकालेंगे सर? उनका पाई आर कितना है? 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना बनेगा 5 मिनट में? टोटल कितने हैं पार्ट इसके ऐसे 5 करके? 12, एक पे आने पे तो ही 5 मिनट होती है, 12, तो 12 बटे 360, 12 बटे 300 कितना एंगल होगा? 360 को 12 में डिवाइड कर दो, 12 30 डिग्री, तो 30 बटा 360, 12 3 36, 14 14 256, 14 14 14 14 196, 14 14 196, ठीक है। 256 थोड़ी ना होता है, आप हाँ कर रहे हो सब लोग। 14 14 196 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है? ये 3 चौक 12 3 36, 12 हो रहा है ना, 12 है ना। 12 को इससे काटेंगे कितने बार कटेगा? 196 डिवाइडेड बाई 12, बोलो बच्चे। 12 एकम 12 बचे 7, 76, 12 छिकी 72, तो कुछ पॉइंटों में कटेगा। 12 एकम 12 कितने बचे? 7, 7 76, 12 छिकी 72, 16 पॉइंट समथिंग, एंड ये 22 बटा 7 करके आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दें।
कुछ ऐसा आंसर आएगा। कितना 16 पॉइंट समथिंग इंटू पाई जवाना। बोलो क्लियर हुआ क्या? हो गया सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है अपने सर। चलो, तो अपन ने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, पूरा चैप्टर 12। कौन सा चैप्टर था? पूरा चैप्टर 12 पूरा डिटेल में कंप्लीट किया है ना। हर वीडियो में जैसा हम कुछ आपको बताते आते ही हैं, है ना। कुछ होमवर्क तो देते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। तो होमवर्क तो ऐसा कुछ खास है नहीं, चैप्टर सरल है ना। व्रत के सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आने अगले लेक्चर में। होमवर्क में मैं स्पेशली तो बता देता हूँ आपको, ये क्या दिक्कत हो गई आज। हाँ जी, तो स्पेशली बता देता हूँ आपको, होमवर्क आपका जो रहेगा वो 12.1 एंड लगा देता हूँ, या लिख देता हूँ ना, तो कुछ बच्चे इसको करके आएंगे, इसको समझते हो किसको करके आएंगे, तो मैं एंड लगा देता हूँ, दोनों ही करनी है ना। 12.2 इज योर होमवर्क, है ना। ये तो होमवर्क है, होमवर्क कम है। पहली बात, सर कम क्यों दे रहे हो? है ही कम, कहाँ से दूर जाना, है ना। प्रश्नावली 8 एंड 9 अभी निपटाई है अपन ने, ट्रिग्नोमेट्री, उसको कंप्लीट रिवाइज करके आना, ये भी होमवर्क है। ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट जो एक्सरसाइज है दोबारा सॉल्व करने हैं, कंप्लीट रिवाइज करना है, फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें, और मोस्टली टेबल तो रिवाइज करके ही आना, है ना। ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन, ठीक है। समझ में आया चैप्टर पूरा? हाँ, इसकी बात करो, चैप्टर 12 समझ में आया होगा। व्रतखंड, त्रिजखंड, व्रतों के बारे में साधारण बातें समझ में आई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते रहेंगे, बनते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग चैप्टर्स, ऐसी ही अमेजिंग बातों के साथ, तथ्यात्मक, इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।